तो टी सीरीज को कौन नहीं जानता, जो नहीं जानते थे वो भी जानने लगे हैं, क्योंकि रिसेंटली मिस्टर बीस्ट वर्सेस टी सीरीज बहुत ज्यादा देखने के लिए मिल रहा था कि यूट्यूब पे सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स किसके होने वाले हैं। या तो टी सीरीज अपनी पोजीशन मेंटेन करेगा या फिर मिस्टर बीस्ट उनको सरपास कर जाएंगे। तो ये बैटल तो चलता रहेगा। अगर आप टी सीरीज को जानते हो तो आप भूषण कुमार को भी जानते होंगे। भूषण कुमार टी सीरीज के ही मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। तो उनकी जो वाइफ है दिव्या खोसला कुमार, उनके बारे में तो हम पहले भी बात कर चुके हैं अपनी यारियां 2 वाली रिव्यू वीडियो में। अगर वो नहीं देख रखी है तो इस वीडियो के बाद चेकआउट कर लेना उनके बारे में और जानने के लिए। तो अभी उनकी एक नई मूवी थिएटर्स में रिलीज हुई है सावी नाम से, एंड उनके साथ साथ लीड में है हर्षवर्धन राणे एंड अनिल कपूर। एंड सावी वैसे तो एक थ्रिलर मूवी है एंड ये 2008 में आई एक फ्रेंच फिल्म का ही रीमेक है, जिसकी ऑलरेडी हॉलीवुड में एक रीमेक बन चुकी है बाय द टाइटल द नेक्स्ट 3 डेज, जो 2010 में रिलीज हुई थी। एंड अब हमें इसका हिंदी वर्जन भी देखने के लिए मिल रहा है। तो पिक्चर की ड्यूरेशन 2 घंटे की है, बट एक चीज अच्छी है कि रीमेक को टोटली कॉपी नहीं किया गया है। कुछ एलिमेंट्स और सिचुएशंस को चेंज करके थोड़े प्लॉट ट्विस्ट डाले गए हैं जो ओरिजिनल स्टोरी के साथ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करती एंड अपना हुक बना के रखती है। तो स्टोरी है लिवरपूल में रहने वाली एक फैमिली की, जिसमें हस्बैंड है, वाइफ है, एक छोटा बच्चा भी है, और इनकी हैप्पी लाइफ तब डिस्टर्ब हो जाती है जब सडनली हस्बैंड को एक मर्डर के चार्ज में अरेस्ट कर लिया जाता है। अब अपनी फैमिली को बचाने एंड अपने हस्बैंड को बेगुनाह प्रूव करने के लिए सावी उसको जेल से भगाने का एक प्लान बनाती है। अब सावी का ये प्लान सक्सेसफुल होगा या नहीं, और क्या वो अपने हस्बैंड को जेल से सक्सेसफुली भगा पाएगी या नहीं, इसी के अराउंड पिक्चर की स्टोरी रिवॉल्व करती है। एंड जो इसके डायरेक्टर हैं अभिनय देव, वो वही हैं जिन्होंने डेली वैली भी डायरेक्ट करी थी। एंड अनिल कपूर की भी एक बहुत पॉपुलर टीवी सीरीज 24 भी उन्होंने ही डायरेक्ट करी थी। जो उनकी डायरेक्शन पे कमांड है वो थ्रू आउट द फिल्म कंसिस्टेंट रहती है। एक बहुत ही फेयर एंड ग्रिपिंग अडेप्टेशन हमें देखने के लिए मिलता है। इवन जो मूवी के प्लॉट में चेंजेस किए गए हैं वो भी लॉजिकल लगते हैं। एंड मूवी के स्टार्ट होने के 5-10 मिनट बाद ही आपको वो थ्रिल मिलना स्टार्ट हो जाता है कि हाँ, ऐसा क्या हुआ होगा कि अचानक से हस्बैंड को अरेस्ट कर लिया गया है, क्या उसने सही में मर्डर किया होगा या नहीं किया होगा, और अब जो उसकी एक सिंपल सी हाउसवाइफ है वो एक ब्लडी हाउसवाइफ कैसे बनेगी। और मुझे पर्सनली थ्रिलर्स बहुत ज्यादा पसंद आते हैं एंड उससे भी ज्यादा पसंद आता है उनमें लूप होल्स ढूंढना। बट सरप्राइजिंगली इस मूवी में मुझे ढूंढने से भी कोई लूप होल नहीं मिला, तो वो एक अच्छी बात होती है एक थ्रिलर के लिए। एंड मुझे मूवी का सेकंड हाफ फर्स्ट हाफ से भी ज्यादा एंटरटेनिंग और ग्रिपिंग लगा। जैसे ही इंटरवल होता है ना, एकदम से कहानी फुल फोर्स मोड में चली जाती है एंड आपको जो क्लाइमैक्स मिलता है ना, वो भी आपको ऐसा मिलता है जो एकदम सेटिस्फाई करता है कि हाँ, ये थ्रिलर थी तो इसकी ये एंडिंग एकदम परफेक्ट है। तो इंटरेस्टिंगली यहाँ पे जो क्लाइमैक्स है वो ओरिजिनल मूवी से चेंज किया गया एंड जो चेंज किया है वो अच्छा है। तो अगर तुम लोगों ने सावित्री और सत्यवान की कहानी सुन रखी होगी पहले, तो ये एक मॉडर्न डे अडेप्टेशन है उसी स्टोरी का। एंड आई मस्ट से कि जिस तरह से एग्जीक्यूट किया गया है वो उस लेवल पे पिक्चर के साथ जस्टिस करता है। एंड अगर मैं बोलूं एक्टिंग एंड परफॉर्मेंस का, तो मेन लीड में दिव्या खोसला कुमार है एंड मेजॉरिटी ऑफ द मूवी उन्हीं के कंधे पे है। लेकिन मेरी उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वो एक्टिंग अगर करना भी चाहते हैं तो उसको लेके थोड़ा सा तो उनको सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो नॉर्मली ऐसे बात करते हैं ना तो उन्हें एक्टिंग करनी पड़ेगी। एंड अगर वो ऐसे एक्टिंग कर रहे हैं तो उनको कुछ और ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि अगर पिक्चर में सबसे ज्यादा कुछ वीक था तो वो थी उनकी डायलॉग डिलीवरी। क्योंकि ओवरऑल कैरेक्टर में तो वो फिट हो रही थी कि हाँ, एक सिंपल सी हाउसवाइफ है जो बाद में अपनी फैमिली को बचाने के लिए ट्रांसफॉर्म होती है, एंड वो ट्रांसफॉर्मेशन वो जस्टिफाई कर देती है एज कम्पेयर टू जो उनकी परफॉर्मेंसेज उनकी लास्ट मूवीज में रही है। उनके कंपेरिजन में तो ये बेटर था। इवन सेकेंड हाफ में जो उनका परफॉर्मेंस था वो काफी सही था, लेकिन बहुत काम बाकी है, तो थोड़ा सा तो सीरियस होना पड़ेगा। माना टी सीरीज आपका है, लेकिन जनता को भी तो अपना बनाना पड़ेगा ना। और जो हर्षवर्धन का कैरेक्टर है उनका स्क्रीन टाइम मुझे काफी कम लगा, तो उनको जितना भी स्क्रीन टाइम मिला उनका परफॉर्मेंस उसमें अच्छा था। लेकिन पिक्चर का अगर कोई स्टार है ना तो वो है अनिल कपूर। उनका कैरेक्टर जब एंट्री मारता है ना भाई, मतलब उन्होंने इस मूवी को इस लेवल से ना इस लेवल तक पहुंचा दिया। ऐसा काम किया है उन्होंने कंसिडरिंग द फैक्ट कि वो सेकंड लीड में है, और मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मेन लीड में अनिल कपूर ही है। और सीरियसली अगर अनिल कपूर पिक्चर में नहीं होते ना तो ये मूवी मेरे लिए शायद उतना वर्क नहीं करती। तो पिक्चर की लेंथ कहीं पे भी फील नहीं होती, स्टोरी टेलिंग में एकदम सही लगती है। ऐसा लगता है कि हाँ, फटफट सब कुछ हो रहा है, और जो हो रहा है वो लॉजिकल हो रहा है, कहीं से भी एग्जैजरेटेड नहीं लगता। एंड जो ऐसी मूवी से एक रियलिज्म की एक्सपेक्टेशन होती है ना, तो वो एलिमेंट मूवी में थ्रू आउट रहता है। एक चीज अगर मुझे थोड़ी सी ऑफ लगी वो थी इसके सॉन्ग्स की टाइमिंग। सॉन्ग्स अच्छे थे, लेकिन जिस टाइम पे वो आ रहे थे या जिस सिचुएशन पे वो आ रहे थे
वो थोड़े से राइटली प्लेस नहीं लग रहे थे, और चाहते तो कम भी कर सकते थे सॉन्ग्स, तो वो एक चीज थी जो मुझे थोड़ी सी लगी। अदरवाइज अगर आपको थ्रिलर्स देखना पसंद है, आप चाहते हो एक अच्छी थ्रिलर देखना, तो आप उस थ्रिल एंड सस्पेंस के लिए इस मूवी को देखना ऑप्ट कर सकते हो। और अगर कुछ अच्छी थ्रिलर मूवीज आपने देख रखी है ना, तो वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इससे क्या होता है ना, बाकी लोगों की भी हेल्प हो जाती है, हमें भी कोई अच्छी मूवी देखने के लिए मिल जाती है। तो कमेंट सेक्शन खुला है, अपने सजेशन से प्लीज भर देना। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको इस टाइप का कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।